मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं इन आयाम के लिए जो हम मना रहे हैं। और हमने आमद का चौथा इतवार मनाया। आप सबको मुबारक हो। और ये इतवार क्या था? जो खुशी का था, शादमानी का है। जब हम यीशु में को पहन लेते हैं। यीशु का क्या मतलब है? यीशु का मतलब है, यीशु इब्रानी ज़ुबान में कहते हैं, यीशु का मतलब खुदावंद नजात देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदावंद के नज़दीक आ जाते हैं, खुदावंद यीशु ही ज़िंदा और नजात है, और कहीं से नजात नहीं। हम देखते हैं यीशु इंसानी सूरत में कलाम है, और यीशु के शागिर्दों ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने सब ने कहा कि यीशु खुदा का बर्रा है, यीशु उस्ताद है, यीशु खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु ही मेरे और आपके लिए दुनिया में आए। अगर वो इंसान बनकर मुझे और आपको ना बचाते तो मैं और आप ना बचते। अगर वो ना सूली उठाते और मैं और आप गुनाहों में ही घिरे रहते, तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि खुदा की उस लाजवाल मोहब्बत के लिए, क्योंकि खुदावंद ने इंसानों से ऐसी मोहब्बत की। ये खुदा की मोहब्बत है जो खुदा ने हम सब के लिए की, और खुदा ने अपना एक बेटा मेरे और आपके लिए दुनिया में भेजा, जो मेरी और आपकी नजात है। आज का जिंदा कलाम हम देखेंगे जो लुका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 32 में 32 आयत में लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वो खुदा उसके बाप दादे का तख्त उसे देगा। आमीन। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम जानते हैं कि ये सब कुछ हो गया। खुदा ने पूरा कलाम जो खुदा ने दिया था पूरा किया। हम देखते हैं कलाम जब हमें मिलता है तो हमने खुशी के साथ उसे रिसीव करना है, लेना है। इसी तरह अगर हम माँ मरियम को देखें, जब उन्हें कलाम दिया गया, क्योंकि वो खुदा की बेटी थी, और खुदा के उस ज़िंदा कलाम को जो उनके लिए बहुत मुश्किल था। हम जानते हैं उन आयाम में अब तो कोई नहीं, अब तो नॉर्मल बातें हो रही हैं सब कुछ, लेकिन उन आयाम में अगर शादी से पहले कोई औरत हामला हो जाती थी तो उसे ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्या है? अब माँ मरियम ने उस कलाम को जब फरिश्ते ने दिया तो माँ मरियम ने उसे बड़ी खुशी से कबूल किया। जो लुका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 46-47 में देखें, फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनंजी खुदा से खुश हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उन्होंने खुशी को कबूल किया। उन्होंने कुछ परवाह नहीं की कि दुनिया में क्या होगा मेरे साथ और कैसा होगा, सिर्फ खुदा के कलाम को लिया। इसी तरह जब इसमें हम ये सीखते हैं कि हमें जब कलाम दिया जाता है, हमें भी उस कलाम को, उस कुदरत को जो खुदा ने मुंह से निकाली है, कबूल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु जो दुनिया में आए, खुदा का बेटा बना, खुदा का बेटा हुआ, और जिसे खुदा की हिकमत दी गई थी, वो जो लोगों को भी देता है जो उसको मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा का भेजा हुआ है उस पर ईमान लाते हैं। यीशु की पैदाइश होने से पहले फरिश्ते ने बताया था कि वो खुदा का बेटा है, जो हमने लुका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 32 और 33 में पढ़ा है। इसी तरह हम जानते हैं कि जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो कोई मुश्किलें नहीं रहती कि यीशु खुदा का बेटा है। जब हमें भी उन्होंने इन इख्तियारों को दिया है कि जब हम उनसे पहन लेंगे तो हमें सिर्फ क्या करना है? खुदा की रज़ा को पूरा करना है, और हमें सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करना है कि खुदा का कलाम जो मेरे और आपके लिए दुनिया में मुजस्सम हुआ है, जो मेरे और आपके लिए है, उसे पहन लेना है। जिस तरह ज़करिया 9 में लिखा है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है, वो नजात उसके हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मेरा और आपका बादशाह है जो हमारी ज़िंदगियों में आ चुके हैं, और हमें क्या करना है? उनमें चलना है। और उन्होंने हमें क्या की है? निजात दे दी है। हमें सिर्फ अपनी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, सिर्फ खुदा के पाक हाथों में सौंप देनी है। वो हमारी दुआओं को सुनते हैं, वो हमारे आंसुओं को भी देखते हैं, वो हर तरह की शिफा हमें देते हैं। जिस तरह ज़बूर 50:3 में लिखा है, हमारा खुदा आएगा खामोश ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। ये दूसरी आमद है, और खुदा बाप हमें उस आमद के लिए तैयार करे।
کیونکہ پہلی آمد ہم نے دیکھی، خداوند دنیا میں آئے ہمیں اپنے زور سے، اپنی قدرت سے اور ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے، ان خطاؤں سے، ان مشکلوں سے اور گناہوں سے آزاد کر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باہر کلینر ہوتے ہیں، جو بن صاف کرتے ہیں، وہ ہمارا کچرا اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ہمارے خدا نے بھی ہمارا کچرا، ہمارا گناہ اٹھا لیا، ہمیں پاک اور صاف کیا۔ اب اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ پاکستان میں شروع میں کیا اب بھی سب ہمارے لوگوں کو بھنگی کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی صفائی کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے استاد نے، ہمارے خداوند نے، ہمارے نجات دہندہ نے بھی ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کا گند اٹھایا اور وہ گناہ گار بنے۔ انہوں نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کر مجھے اور آپ کو آزادی بخشی ہے۔ اگر ہمیں یہ لوگ کہیں تو ہمیں فخر کرنا ہے۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ وہ اس نام کو اپنے نام سے ہٹا رہے ہیں، پر جب ہم دیکھیں کہ جب خدا نے ہم سب کے گناہ اٹھا کر ہمیں اس گندگی، ہم میری اور آپ کی گندگی اٹھا کر آزاد کیا ہے، ہاں اس کے لوگ بھی آج وہی کام کرتے ہیں، لوگوں کی گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ اور ہمیں فخر کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ جو کوئی میرے نام سے تمہیں ستائے گا، تنگ کرے گا، تو تم مبارک ہوگے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ ایسا ہی ہے، میرے اور آپ کے خدا نے سب کچھ کر کے اس تخت پر جا کر بیٹھ کے ہیں جو داؤد کا تخت ہے۔ آج میرا اور آپ کا خدا اس تخت پہ بیٹھے ہیں اور مجھے اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، کیونکہ کنجیاں ان کے پاس ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اس بڑے دن میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ یہ ہے بڑا دن، ان سے محبت کرنا جو خدا نے ہمیں محبت سکھائی، کیونکہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے محبت کا وہ راستہ ہمیں دکھایا کیسے کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اس نجات کو دنیا کے انتہا تک پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے برکت چاہنی ہے اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ خدا باپ ہمیں اس کلام سے اور اس کلام کی قدرت سے بھر دے، جو خداوند بزرگ تالا ہے، داؤد کا بادشاہ ہے، آج وہ گند اٹھا کے وہاں تخت پر بیٹھے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی اگر خدا کے راہ پہ چلیں گے تو ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ میرے پاس آ کر دائنے ہاتھ پر بیٹھ جاؤ۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو یہ بڑا دن ہم سب کے لیے ایک مختلف ہو، سب ایک خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اس بڑے دن کو منائیں اور اس طرح منائیں کہ جس طرح خدا نے ہمیں منانا سکھایا، ایک دوسرے کے دکھ میں کھڑے ہونا، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ یہی میرے اور آپ کے لیے خدا نے کہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، کیونکہ خدا نے محبت کی، اس لیے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمیں بھی محبت کرنا ہے ایک دوسرے سے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو یہ بڑا دن، بڑے باتوں کے ساتھ، بڑی کاموں کے ساتھ ہماری زندگی میں کام کرے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔